तुम्हारे पढ़ने का टाइम अभी यही 5 साल ही है, 8वीं से लेके 12वीं तक। अगर 8वीं से 12वीं तक अगर तुमने ढंग से पढ़ाई कर लिया, 5 साल, सिर्फ 5 वर्ष तक, 8th 9th 10th 11th एंड 12th, तो 50 साल तक तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी जड़ें अगर मजबूत होगी तो तुम आराम से कुछ न कुछ जीवन में अच्छा करके अपने जीवन यापन कर लोगे। लेकिन अगर जड़ें सही नहीं हुए तो फिर तुम्हें 50 साल तक मेहनत करने पड़ेंगे, अगर 5 साल तक तुमने मेहनत नहीं किया तो तुम पे डिपेंड है, या तो 5 साल मेहनत करो या फिर 50 साल करो। तो आसान कौन सा है मेहनत? 5 साल। 5 साल मेहनत करो और 50 साल ऐश में जिंदगी जियो। कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाओगे, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और अभी ये 5 साल तक अच्छी जिंदगी गुजारोगे, नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना तो एक तपस्या है, पढ़ाई करना तपस्या है, इसमें तो मेहनत लगती है। ये अच्छा काम है लेकिन बहुत कठिन है, तपस्या होता है पढ़ाई। तो अगर ये 5 साल नहीं मेहनत करोगे तो बाकी के 50 साल करने ही पड़ेंगे। तुम उस 50 साल में भाग नहीं सकते, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारियां होगी, तुम्हें करने ही पड़ेंगे। तो इतनी लॉजिक अगर अभी समझ में आ जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी कि 5 साल मेहनत करना आसान है या 50 साल मेहनत करना आसान है। और मेहनत करने के आसान तरीके हैं। अपने जीवन के अंदर 5 गुणों को उतार लो। 5 गुण होने, एक स्टूडेंट के अंदर 5 गुणों का होना जरूरी है। जिस स्टूडेंट ने अपने जीवन में 5 गुण उतार लिए, वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं मुड़ के देखेगा। और अगर तुम्हारे अंदर ये 5 गुण ढूंढो नहीं है तो तुम कोशिश करो इन 5 गुणों को अपने जीवन के अंदर लाने का। और वो 5 गुण है अल्पाहारी, दूसरा होता है गृही त्यागी, तीसरा है वको ध्यानम, चौथा है स्वान निंद्रा और 5वां है काग चेष्टा। नहीं समझ में आया? अल्पाहारी का मतलब होता है कम भोजन करना। एक स्टूडेंट अगर अपने पढ़ाई के समय चक्र में, समय काल में अगर वो कम भोजन करता है, तो कम भोजन करेगा तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएगा, क्योंकि सही से वो बैठ पाएगा, उसको नींद नहीं आएगी। अगर तुम ठास भोजनम करोगे, एकदम दबा के देखो एक दिन खा के, तो तुम ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे, बुक लेके बैठोगे तुम्हें नींद आ जाएगी, सो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यार्थी का जो पहला गुण है वो है अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब कम भोजन करना। दूसरा मैंने बताया था गृही त्यागी। पहले के समय में क्या था कि लोगों को पढ़ाई के लिए इतनी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती, और फिर वो अपनी शिक्षा गुरुकुल में रह के या बाकी और भी जहाँ पे उन्हें शिक्षा मिलती थी वहां पे रह के वो शिक्षा ग्रहण करते थे। शहर में रह रहा है, उसके पास तो ऑल फैसिलिटी है ही, तो गृह त्याग करने का उसके लिए कोई ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम अब यहाँ दिल्ली छोड़ के मुंबई चले जाओ या बेंगलोर चले जाओ तभी पढ़ाई समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो त्याग करना क्या है तुम्हें? अगर गृह त्यागी में से कुछ त्यागने हैं तो वो ये है कि घर की जो भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, उसके ऊपर तुम कोई ध्यान मत दो। चाहे पेरेंट्स में किसी तरह का अनबन चल रहा हो तो भी तुम उसको निगलेक्ट करके चलो, उस पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि हस्तक्षेप उन्हीं चीजों में किया जाता है जिन चीजों में हस्तक्षेप करके तुम उसमें परिवर्तन ला सको, या उस हस्तक्षेप से उन चीजों में कोई प्रभाव पड़े। जब तुम्हारे हस्तक्षेप से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है तो तुम उस हस्तक्षेप में क्यों जाओगे? कि गृह त्यागी में से तुम क्या त्याग कर सकते हो कि घर के अंदर जो समस्याएं हैं, चाहे आर्थिक हो चाहे मानसिक हो, आर्थिक समस्याओं में भी तुम अभी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे घर में फाइनेंशियली इशू है तो तुम अभी कमा के नहीं ला सकते, नहीं दे सकते हो घर में, तो तुम उसमें क्यों जाओगे? वको ध्यानम, वक कहा जाता है, संस्कृत नाम है वक। वक कहा जाता है बगुले को। बगुला देखा है? सफेद कलर का, सफेद रंग के एक पक्षी होता है। वको ध्यानम, जो ग्रामीण क्षेत्र में कभी गया होगा कहीं, जो कि बहुत सारे बच्चे गांव से ही आते हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में तुम देखोगे नदी तालाब के किनारे जब बगुला
अपने शिकार के ऊपर ध्यान लगाता है तो उसके आस पास इधर उधर कहीं भी कोई ध्यान नहीं रहता है। अगर वो मछली की ओर देख रहा है, ठीक है, तो एकदम कंसंट्रेशन में रहता है, एकदम केंद्रित रहता है उसका ध्यान। और केंद्रित रहेगा, जैसे ही उसको लगेगा कि अब मैं मछली को पकड़ सकता हूं, तो वैसे ही चोंच मार के और पहली ही वार में वो मछली पकड़ लेता है। उसका वार कभी भी अचूक नहीं जाता। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान विद्यार्थी के अंदर बगुले जैसी होनी ही चाहिए। चौथा आता है श्वान निंद्रा। श्वान बोला जाता है संस्कृत में कुत्ते को। कुत्ते के जैसा नींद होना चाहिए, मतलब कुत्ते कभी भैंस के जैसा नहीं सोता है कि अगर सोया तो एकदम सुबह में ही उठेगा। के ये गुण है कि छोटी सी आहट में भी वो छोटी सी आहट में जग जाता है। तो बच्चों के अंदर, एक पढ़ने वाले बच्चों के अंदर भी नींद ऐसी ही होनी चाहिए, नहीं कि आज संडे है, स्कूल बंद है, तो चलो आज 1 बजे उठेंगे। तो डिपेंड तुम पे है, 5 साल या 50 साल घिसने तो है ही, वो तो फिक्स है, इसको कोई नहीं टाल सकता। या 5 साल घिसो या 50 साल घिसो, पर घिसना पड़ेगा। अब तुम पे निर्भर करता है कि तुम 5 साल घिसना चाहते हो या 50। इतना लॉजिक तो तुम्हें भी समझ में आता होगा। 5वां जो इसका है वो है काग चेष्टा। काग बोला जाता है कौवे को। कौवा इतना काला होता है, लेकिन कभी भी देख लेना तुम, उसके शरीर पे इतने से भी कीचड़ नहीं रहेगा, इतने से एक बूंद भी कीचड़ नहीं रहेगा, कभी नहीं। ब्लैक कलर पे कोई भी एक स्पॉट आ जाए तो दूर से ही दिखता है कि हाँ इस पे एक स्पॉट है, धब्बा है। कौवे के किसी भी तरह की कोई दाग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा चेष्टा में रहता है। चेष्टा मतलब साफ सफाई। तो एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर कौवे के जैसा चेष्टा भी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस आंतरिक हम बहुत बुद्धिमान है और बाहरी जो है एकदम पागल की तरह वेशभूषा बना के रखोगे तो कोई नहीं समझेगा कि हाँ ये बुद्धिमान व्यक्ति है। उसी तरह से बात, विचार, व्यवहार, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। तो 5 गुण अपने अंदर उतार लो, नहीं है तो कोशिश करो, अभी समय है।